Hello students, hope all of you are in a good health. हम अभी तक इंडियन इकॉनमी में कर चुके हैं कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया की इकॉनमी की क्या कंडीशन थी, इंडियन इकॉनमी किस पोजीशन पे थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद हमने किया है कि आफ्टर 1951 दैट मीन्स रिपब्लिक डे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो इंडियन इकॉनमी को कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा था। 5 ईयर प्लान्स, 3 ईयर प्लान्स। देन वी स्टडीड 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इकॉनमी को पूरी तरह से अपसाइड डाउन कर दिया। उसके बाद भी काफ़ी इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, जैसे कि जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, 2020 में रिसेशन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे जाके मीन्स मैं आगे वाले सालों में पढ़ाऊँगा, आपके लिए नहीं है। फिर हमने पढ़ा करंट चैलेंजेस, इंडियन इकॉनमी, इंडिया कौन से चैलेंजेस इस टाइम फेस कर रही है। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये है हमारा लास्ट चैप्टर, इंडिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो कितना वर्क कर रही है एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया से सिर्फ 1 दिन पहले, और चाइना की भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज कुछ उसी टाइम शुरू हुई थी। मींस कुछ 3-4 सालों के अंदर अंदर ही इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू की हैं। और आज के टाइम पे तीनों कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, इंडिया किन जगहों पे चाइना से आगे है और किन जगहों पे पाकिस्तान से आगे है। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान और चाइना से कितना पीछे है। अगर हम इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं यूएसए से तो गलत है, क्योंकि यूएसए को इंडिपेंडेंस बहुत सालों पहले मिल चुकी है। अगर इंडिया को हम कंपैरिजन कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से, तो गलत है, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत सारी कंट्रीज़ पे राज की है, किंगशिप की है, तो उसके रिसोर्सेज बड़े हैं। और अगर इंडिया को कंपैरिजन करेंगे यूएई, दुबई से, दुबई तो चले सिटी है, यूएई से, तो गलत है, क्योंकि उनकी पूरी इकॉनमी तेल, ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया की इकॉनमी को कंपेयर किया जाएगा उसी की नेबरिंग कंट्री से। देन व्हाई नॉट श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, बिकॉज इनकी जो इंडिपेंडेंस है और उनकी जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो काफ़ी अलग टाइम पे शुरू हुई हैं। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो एक ही टाइम पे शुरू हुई हैं। इसीलिए कंपैरिजन करना बिल्कुल एप्ट है, सही है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना। पेज नंबर 148, पेज 148। The process of globalization has made the whole world a global village. Nations across the world are not only trying to strengthen their own domestic economies, but they are also forming regional and global economic groupings. Underline regional and global groupings. आपने नाम सुना होगा मल्टीलैटरल ट्रेड, जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज इकट्ठी होती हैं और एक अग्रीमेंट करते, किसी चीज़ पे अग्री करती हैं। इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स या रीजनल ग्रुपिंग्स। एशिया की कुछ कंट्रीज इकट्ठे होकर कुछ अग्री करें तो दैट वुड बी रीजनल ग्रुपिंग। इंडिया, यूएसए और जापान अगर आपस में कुछ ग्रुप करें और अग्री करें, दैट वुड बी इकोनॉमिक ग्रुपिंग, सच एज सार्क। व्हाट इज सार्क? अंडरलाइन लिखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ
SAARC, underline SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. European Union, EU, what is that? काफ़ी सारी यूरोप की कंट्रीज़ ने आपस में अग्रीमेंट किया है कि उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है, आर्मी की ज़रूरत नहीं है. यू कैन टेक द वीज़ा ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड कैन गो टू मैनी कंट्रीज़. और सभी कहीं यूरो चल रहा है, करेंसी भी सबकी सेम है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रीजनल ग्रुपिंग. एशियन लिखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. व्हाट इज एशियन? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. साउथ ईस्ट एशिया में जितनी कंट्रीज हैं उन्होंने जो ग्रुपिंग बनाई है दैट इज एशियन. G8, it is a group of 8 countries. India is not a part of them. G20, this is formed by European Union plus 19 गवर्नर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. 19 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो प्लस यूरोपियन यूनियन, दैट इज G20 समिट. ब्रिक्स, अंडरलाइन ब्रिक्स. व्हाट इज ब्रिक्स? इट इज ब्राजील, R Russia, I China, India, C China, S South Africa. What is BRICS? Brazil, Russia, India, China and South Africa. ये वाली कंट्रीज, 5 कंट्रीज आपस में इकट्ठे होकर कुछ अग्री कर रही हैं, कुछ प्लान बना रही हैं, दैट इज ब्रिक्स. In addition, there is also increasing eagerness in various nations to try and understand the developmental processes pursued by their neighboring nations. Basically, रेस लगी हुई है हर कंट्री की कि दूसरी कंट्री उससे आगे ना निकल जाए, और आगे निकल रही है तो कैसे and क्यों. It allows them to better comprehend their own strengths and weaknesses vice versa with their neighbors. In this chapter, we will compare the developmental strategies pursued by India and its 2 neighboring countries like China and Pakistan. सबसे पहले हम बेस बनाते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी समझते हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की. Although all the 3 countries are endowed with vast natural resources, there is little similarity in their political setup. नेचुरल रिसोर्सेज सबके सेम है, बट पॉलिटिकल वे से जो कंट्री काम कर रही है तीनों की ही बहुत ज़्यादा सेपरेट है, डिसिमिलैरिटी है. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड इज सेकुलर एंड लिबरल इन कैरेक्टर. प्लीज अंडरलाइन सेकुलर एंड लिबरल. पाकिस्तान हैज़ द मिलिटरिस्टिक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, अंडरलाइन मिलिट्री. पाकिस्तान में मिलिट्री वर्क करती है, जैसे इंडिया में पहले कश्मीर में था, ऐसे अब पाकिस्तान में मिलिट्री ही वर्क करती है, प्रेसिडेंट रूल. चाइना फॉलोज द कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, अंडरलाइन कमांड. चाइना की गवर्नमेंट ने जो कह दिया वही है. चाइना की सारी मीडिया गवर्नमेंट की है, तो कोई भी मीडिया कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा. उनकी कमांड इकोनॉमी है, वहाँ पे यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी कमांड है. कोई भी कंपनी अगर चाइना में काम करना चाहती है, कोई भी ऐप अगर चाइना में काम करना चाहती है, तो उनका लॉ ये कहता है 50% शेयर चाइनीज़ कंपनी का होगा. कहने का ये मतलब है अगर मैं या इंडियन कंपनी चाइना में जाके कोई काम करना चाहेगी तो 50% शेयर मुझे चाइनीज़ के साथ पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, फिर जाके मैं वहाँ पे एंटर कर सकता हूँ. इट्स अ कमांड इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी नहीं है चाइना. पाकिस्तान में मिलिटरिस्टिक अप्रोच है और इंडिया सेकुलर और लिबरल है.
आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज बेटर, चाइना इज बेटर, मैं सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं जो फैक्ट्स हैं. नाउ आफ्टर दैट यू विल डिसाइड. But all the three countries have started towards the developmental path at the same time. Please underline, almost same time. तीनों कंट्रीज ने जब काम करना शुरू किया अपनी इकोनॉमी के लिए तो वो ऑलमोस्ट सेम टाइम था. इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 एंड पीपल पब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949. तो आप देख सकते हैं 1947 से 1951 ये 4 साल के अंदर अंदर तीनों कंट्रीज ने काम करना शुरू कर दिया था फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. India, China and Pakistan have many similarities in their development strategies which are as follows. 1. All the three countries had started planning their development strategies in similar ways. India 5-year plan, Pakistan 5-year plan and China 5-year plan. The first similarity between the three countries, they started their work, their planned economy with 5-year plan. पाकिस्तान में उसे मीडियम टर्म प्लान कहा गया, इंडिया में उसे लॉन्ग टर्म प्लान कहा गया और चाइना ने एज सच कुछ नहीं कहा. 2. India and Pakistan adopted similar strategies such as creating a large public sector and raising public expenditure on social development. Underline large public sector. इंडिया और पाकिस्तान ने जो शुरुआत की इकोनॉमी की वो किस में बेसिस पे की कि गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस कम दी गई और पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी गई. इंडिया नहीं, इंडिया पाकिस्तान दोनों. Till 1980, all the three countries had similar growth rates and per capita income. Please underline 1980. 1980 तक, मतलब कुछ 30 years तक, 30 साल तक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने सिमिलर काम किए. तीनों की जीडीपी सेम रेट पे बढ़ रही थी, तीनों की पर कैपिटा इनकम सेम रेट पे बढ़ रही थी. बट आफ्टर 1980 तीनों के पाथ अलग अलग हो गए. Economic reforms took place in all the three countries. Reforms started in India in 1991, China 1978, Pakistan 88. Please underline. और 30-35 years बाद तीनों गवर्नमेंट ने, तीनों कंट्रीज ने देखा कि उनकी कंट्रीज काफ़ी पीछे रह रही हैं. एंड 1978 फॉर चाइना, 1988 फॉर पाकिस्तान एंड 3 years आफ्टर इंडिया 1991. मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे तीनों कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक प्लान्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपसाइड डाउन कर दिया. सो सेम टाइम पे काम शुरू किया, सेम टाइम पे जीडीपी, सेम रेट पे पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे चेंजेस हुए. 78, 88, 91. चाइना ने इनिशिएटिव लिया, रिफॉर्म्स को जल्दी चेंज किया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इंडिविजुअली फॉलोड बाय इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. सो हमने तीनों की सिमिलैरिटी देख ली है. सिमिलैरिटी देखने का ये लॉजिक है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं. वी कैन नॉट कंपेयर अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉमर्स विद अ नॉन मेडिकल. If a student in commerce got 92% and for a non-medical he scored 62%, we cannot compare it because maybe the non-medical student has cracked IIT. You got the point now? And for commerce उसने CA फाउंडेशन भी क्लियर नहीं की. So सिमिलैरिटी के लिए बेस सेम होना चाहिए. अब हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को सिमिलैरिटी प्रूव कर चुके हैं उनकी इकोनॉमीज की. अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं. सबसे पहले डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया. इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने इंडियन इकोनॉमी शुरू की थी. 1951 से 1991 तक इंडियन इकोनॉमी ने कैसे काम किया है, बेसिकली ये वही है. फर्स्ट, साउंड ट्रेड सिस्टम. India initiated economic reforms in 1991
and introduced globalization, liberalization, and privatization as measures to encourage global and domestic trade. These reforms formed a basis of a sound trade system and encouraged economic growth. Reduction in poverty. After 1991, India has adopted several poverty alleviation programs to reduce poverty in India. This helped in increasing per capita income and rise in nutrition level of poor. This led to a subsequent fall in percentage of absolute poor in some states. Please underline some states. ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमने पॉवर्टी में पढ़ा है नंबर ऑफ पुअर्स बढ़े हैं इंडिया में, बट कुछ स्टेट्स में कम हुए हैं. एग्जाम्पल पंजाब. रूरल डेवलपमेंट. Under this strategy, India adopted various measures for the development of areas that were lagging behind in the rural economy. By concentrating on key areas, overall rural development was ensured. Employment generation. Several economic reforms were initiated to generate employment in the country. Many employment generation programs were also initiated with an aim to provide gainful self-employment. Basically, आपने ये mention करना है कि इंडिया ने अभी तक क्या किया है, क्या कर सकता है और क्या नहीं किया, मेंशन नहीं करना. क्वेश्चन है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन इंडिया. इंडिया की क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं, क्या हो सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मेंशन करना, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं नहीं मेंशन करना, व्हाट वी हैव डन एक्सप्लेन करना. स्पीड अप डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. एक बार अच्छी तरह इसे रीड आउट कीजिए. स्पीड अप. Thirty more seconds. Now let's study the development strategies of China. चाइना की स्ट्रैटेजी क्या रही है? After the establishment of People's Republic of China under one party rule, all the critical sectors of the economy, enterprises and land owned and operated by individuals were brought under government control. Please underline, China is now People Republic of China. अभी लास्ट मंथ हांगकांग को चाइना के साथ मर्ज किया गया है. हांगकांग भी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर आ गया है. मे बी काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ पता भी होगी. अंडर वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी काम करेगी कंट्री में, काइंड ऑफ मोनोपोली. ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर आ गए. मीडिया, माइनिंग, railways, infrastructure, education, etc. Enterprises and land owned and operated by individuals but were brought under government control. Even farmers के जो land है वो भी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली. देखने में, सुनने में ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, बट चाइना बहुत आगे गया है शायद इसी वजह से. सर्टन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना आर डिस्कस्ड बिलो. अब सारा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं चाइना के बारे में, हम इंडियन इकॉनमी पढ़ रहे हैं, चाइनीज़ इकॉनमी तो पढ़ नहीं रहे. हम मेजर चंक निकाल रहे हैं, मेजर क्रक्स पढ़ रहे हैं. 1. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, GLF. This campaign, initiated in 1958, aimed at industrializing the country on a massive scale.
People were encouraged to set up industries in their backyards. In rural areas, communes were started. लोगों को बोला गया, बिकॉज चाइना के पास जगह की तो कमी नहीं है, लोगों को बोला गया अपने घर के पीछे बैकयार्ड में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाइए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. कम्यून सिस्टम किया गया. व्हाट इज कम्यून सिस्टम? गवर्नमेंट ने वो सब सारा लैंड ले लिया और लोगों को सैलरी देनी शुरू कर दी. दैट इज कम्यून सिस्टम. जैसे 10 फार्मर हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इतना रिस्क लेके बिजनेस नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनसे लैंड ले लिया और उन्हें बोला फार्मिंग करो, क्रॉप्स प्रोड्यूस हो ना हो, इनपुट्स हम आपको देंगे, आपको सैलरी देंगे, प्रोडक्शन हमारी. इससे क्या हुआ, जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इससे क्या हुआ, वहाँ की एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया. गवर्नमेंट सेल्फ सफिशिएंट, कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होगी एटलीस्ट फॉर फूड सिक्योरिटी आ गई. अच्छा, प्लीज अपने माइंड से ये चीज निकालो, फिर इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया? उस टाइम पे मैं और आप तो थे नहीं, हमें नहीं पता उस टाइम क्यों नहीं किया, या उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंडा क्या था. चाइना ने किया और वो वर्क कर गया. अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड. However, this campaign met with many problems like a severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. Due to political conflict, Russia withdraws professionals from China, which were sent to help in their industrialization process. रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स भेजे थे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, वो हटा लिया गया क्योंकि चाइना ने अपनी इंडस्ट्री सेट करनी शुरू कर दी. एंड उस टाइम रशिया और चाइना में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी पॉलिटिकल. 2. Great Proletarian Cultural Revolution 66 to 76. 10 साल ये स्ट्रैटेजी चली है चाइना में. In 1965, Mao Zedong started a cultural revolution on large scale. In this revolution, students and professionals were sent to work and learn from countryside. Please underline countryside. What is countryside? रूरल चाइना में भेज दिया गया. जितने पढ़े लिखे बच्चे थे उनको ट्रेनिंग करने के लिए, जितने पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स थे, रिसर्चर्स थे, हाईली क्वालिफाइड थे, उनको कंट्री साइड भेज दिया गया. Unlike GLF campaign, the cultural revolution did not have the explicit economic rationale. उससे कुछ खास नजर तो नहीं आया, बट रूरल चाइना डेवलप होना शुरू हो गया. जब लोगों ने कंट्री साइड पे जाके काम करना शुरू किया, उनको एजुकेशन की वैल्यू पता लगी, स्पोर्ट्स की वैल्यू पता लगी, एकेडमिक की वैल्यू पता लगी, और लिटरेसी लेवल बढ़ा, नॉलेज इकोनॉमी बनी. बट क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेजर है इसलिए उसे नंबर्स में शो नहीं किया जा सकता. 3. 1978 रिफॉर्म्स. जैसे इंडिया में रिफॉर्म्स आए थे एलपीजी 1991, ऐसे 1978 के रिफॉर्म्स आए थे चाइना में. सिंस 1978 चाइना बिगेन टू इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन फेजेस. जैसे इंडिया में एलपीजी इकट्ठा आ गया, जीएसटी फोर्टनाइट रात को 12 बजे से लग गया, डीमोनेटाइजेशन रात को 12 बजे से लग गया. चाइना में ऐसा नहीं हुआ. चाइना में फेजेस के मैनर में आया. पहले उन्होंने प्लान इंट्रोड्यूस किया छोटे लेवल पे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स देखे, पॉजिटिव्स की वजह से हाई पॉजिटिव्स प्लान को इंट्रोड्यूस किया, नेगेटिव्स प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया और नेगेटिव्स को हटाने की कोशिश की गई. सो लाइक they imply GST on certain goods. I'm just giving an example. I have zero knowledge about Chinese economy. मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा, I'm just giving an example. जैसे GST पहले प्लास्टिक गुड्स पे लगाया, AC गुड्स पर लगाया, उसके फ़ायदे नुकसान देखे, फिर आफ्टर 6 months, आफ्टर 4 months प्लास्टिक मेटल्स पर लगाना शुरू किया GST. विद इन 1 year और विद इन 2 years GST सब पर लगना शुरू हो गया. एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन. Phases, underline in phases. The reforms were initiated in agriculture, foreign trade and investment sector. Investment sector को underline करके लिखेंगे, banking and mutual funds. Finance sector लिख लीजिए, financial sector. Investment sector को underline करके लिखिए, financial sector.
In agriculture, lands were divided into small plots which were allocated to individual households. They were allowed to keep all income from the land after paying the taxes. जो लोगों के पास घर नहीं था तो चाइना ने गवर्नमेंट फ्लैट्स बना दिए, घर बना दिए और बोला ये जगह आपकी है बट आप हमें टैक्सेस देंगे, साथ में आपको काम करना पड़ेगा, उस पर टैक्सेस हमें मिलेगी. बैकयार्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इन लेटर फेज, बाद में लेटर फेज, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. All enterprises which were owned and operated by local collectives in particulars were allowed to produce goods. At this stage, enterprises owned by government, in India we call them public sector enterprises, were made to face competition. Please underline, were made to face competition. Public sector को private sector के साथ competition मिला. Privatization. इंडिया में हम कहते हैं private sector और चाइना में इसे कहा जाता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, SOE. एक ही बात है. Prices were fixed in two ways, that is farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and output on the basis of prices fixed by the government, and rest were purchased and sold at market prices. दो प्राइजेस रखे गए, एक फार्मर्स के लिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और बाकी मार्केट प्राइस पे छोड़ दिया गया. इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज किया और बाकी मार्केट बेसिस पर पैसे कमाए गए. Over the years, as production increased, the proportion of goods or input transacted in the market also increased. In order to attract foreign investors, underlying special economic zones were set up. ये इंडिया में भी हुआ है, SEZ, so special economic zone. I just need 1 minute आपको बताने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है. आप अमृतसर गए होंगे, जो अमृतसर गए हैं रिसेंटली, आपने देखा होगा अमृतसर कितना ज़्यादा ग्रो किया, कितनी क्लीनिनेंस है, कितनी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, कितना वेल मैनेज्ड है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कम है. क्यों? जब आप अमृतसर एंटर करते हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. नॉट ऑल अमृतसर. हरमिंदर साहब के पास जो एरिया है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. वहाँ के लोगों को कम टैक्स देना पड़ता है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे मिलती है. एंड सी द डेवलपमेंट प्रोसेस. पूरी चाइना में अलग अलग जगहों पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए और वो इसी वजह से बनाए गए हैं ताकि चाइना ग्रो करे. और 1978 के बाद ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने चाइना को बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करवाया है. दिस इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पर सारे कंट्री के जो लॉज हैं वो थोड़े से मॉडिफाई करके, चेंज करके लगाए जाते हैं. सो हमने ये पढ़ लिया कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं, चाइना की क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं. चाइना की स्ट्रैटेजीज के अंदर 3. एक, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. सेकेंड इज कल्चरल प्रोग्राम फॉर कंट्री साइड. एंड थर्ड इज 1978 रिफॉर्म्स, जिसके अंदर आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. वन चाइल्ड पॉलिसी भी डाल सकते हैं, बट वन चाइल्ड पॉलिसी ने पॉपुलेशन को रोका है, ना कि इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट डाला है. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज थी, ये 3 मेजर स्ट्रैटेजीज थी जो हम पढ़ रहे हैं. नाउ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज रही हैं? द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तान आर डिस्कस्ड बिलो. मिक्स्ड इकोनॉमी. Pakistan follows a mixed economy system where both public and private sectors coexist. इंडिया जैसे. Import substitution. Pakistan adopted a regularity policy framework in the late 50s and 60s for import substitution industrialization. Whatever they import, they want to substitute with their production which is done in Pakistan itself. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with direct import controls on competing foreign goods. Please underline tariff protection. Please underline tariff protection. ये क्या होता है?
इसको मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। आज से 3 से 4 साल पहले की बात है, कोई भी इंडियन बैंकॉक जाता था तो एलसीडी और एलईडी लेके आता था। जैसे कि इंडिया में एक एलसीडी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20,000 की। मैं बैंकॉक जा रहा हूं और वहां पे मैं वही एलसीडी लेके आ रहा हूं 12,000 की। मुझे टैक्स देना पड़ेगा 20%, दैट मीन्स 2400, 14,400। 3,000 का मैं अपना प्रॉफिट रखूंगा और 17,400 का मार्केट में बेचूंगा। अब अगर आप एलसीडी इंडिया के किसी शोरूम से खरीदेंगे तो पड़ेगी 20,000 की, और वही एलसीडी आप मेरे से ले लेंगे क्योंकि आपको पता है आपके फ्रेंड अब्रॉड जा रहे हैं और आप मुझे पैसे दे के एलसीडी मंगा लेंगे, तो मैं आपको दूंगा 17,400 की, और उसमें मैंने 3,000 का प्रॉफिट भी रख लिया है। अब एलसीडीज इंडिया में बिकनी बंद हो रही थी, आज से 3 से 4 साल पुरानी बात है ये। तो इंडिया ने फॉलो किया टैरिफ प्रोटेक्शन। व्हाट इज दैट? आप एलसीडीज नहीं लेके आ सकते, बट अगर लेके आना है तो आपको टैक्स 50% देना पड़ेगा और 100% टैक्स पड़ेगा। 12,000 का 100% 12,000, तो 24,000 का एलसीडी मिलेगा। इंडिया में एलसीडी 20,000 की, बैंकॉक से लेके आऊंगा 24,000 की। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, मना तो कर नहीं सकती। इंडिया की गवर्नमेंट हमें थोड़ा कहेगी बैंकॉक से एलसीडी मत लेके आओ, हम खुद ही नहीं लेके आएंगे क्योंकि हमें महंगी पड़ रही है। ऐसे ही दुबई से गोल्ड होता है, वो अलग चीज़ है, हम गोल्ड डाल के ले आए तो बात और है, बट अगर आप गोल्ड को ब्रिक में लेके आ रहे हैं दुबई से, दैट इज नॉट अलाउड, यू हैव टू पे टैक्स, और वो उतना टैक्स लग जाता है कि इंडिया का गोल्ड सस्ता पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट द टैरिफ प्रोटेक्शन इज। पाकिस्तान में टैरिफ प्रोटेक्शन 1960 से चलती आ रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन, this was introduced to increase the productivity and self-sufficiency in food. This increased the output of food grains. This had changed the agriculture structure in Pakistan. Nationalization of capital goods. What are capital goods? These are those goods which helped in the production process. In 1970s, nationalization of capital goods industries took place. Pakistan shifted its policy orientation in 70 and 80 when private sector got encouraged. मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दी। पहले ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, फिर प्राइवेट के हाथों में चलेगी, कंपटीशन आ गया। प्लीज अंडरलाइन पॉलिसी ओरिएंटेशन, प्लीज अंडरलाइन पॉलिसी ओरिएंटेशन। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इनकरेज्ड। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पाकिस्तान डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कर रहा था तो पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। व्हेन वी से वेस्टर्न कंट्रीज़ वी मीन टू से USA, Canada and certain European countries. You will ask why. Again, I am not the right person to tell you why. इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला फाइनेंशियली, पाकिस्तान को मिला है। Why? I have no idea. जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश सेपरेट हो गया था। यू नो दैट बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जब इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिया के 2 पार्ट किए गए, वन बिकम इंडिया, सेकंड बिकम पाकिस्तान, एंड देयर वर 2 पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। एंड द वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इज नाउ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करवाया इंडिया ने, क्योंकि बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं मिलता था। खाने के लिए पॉलिसीज जो बनती थी वो पाकिस्तान में बनती थी, बांग्लादेश तक पहुंचने में इंडिया बीच में आता था। एंड चलिए दैट इज समथिंग पॉलिटिकल साइंस। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस वजह से
पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सपोर्ट किया। दिस हेल्प द कंट्री इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए, इंडिया ने नहीं दिए, इंडिया के पास पैसा ही नहीं था। पाकिस्तान ने प्राइवेट सेक्टर को पैसे इंसेंटिव्स दिए। 1, कंट्री छोटी है, मैनेज करना इजी है एज कंपेयर टू इंडिया। 2, वेस्टर्न कंट्री से सपोर्ट मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। गवर्नमेंट ऑल्सो दिस हैड क्रिएटेड अ क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज अंडरलाइन न्यू इन्वेस्टमेंट्स। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन गया पाकिस्तान में 1970s के आसपास, जहां पे लोगों ने नया इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। एंड इन 1988 सर्टन रिफॉर्म्स वर आल्सो इनिशिएटेड इन द कंट्री। फिर 88 में अपसाइड डाउन होगी कंट्री, जैसे 1991 में इंडिया होगी। स्पीड अप डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान, द मिक्स्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नेशनलाइजेशन। गिविंग यू 1 मिनट, अच्छी तरह रीड आउट कीजिए। मूविंग ऑन, अगर आप ध्यान दें, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट इंडिया जैसी ही रही हैं, क्योंकि लोग भी एक जैसे हैं, कंट्री भी एक जैसी है, फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, बिकॉज पाकिस्तान इज बेसिकली वॉज इंडिया। तो लोगों की सोच, जो प्लान करते हैं, उनकी सोच ऑलमोस्ट सेम ही थी। इस वजह से प्लान्स भी, स्ट्रैटेजीज भी ऑलमोस्ट सेम रही हैं, एक्सेप्ट उनको वेस्टर्न से मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से। लेट्स डू 2-3 1 मार्कर क्वेश्चंस। पेज नंबर 153, पेज 153, क्वेश्चन नंबर 13th, नो, क्वेश्चन नंबर 11th। What was common in the development strategy of India, China and Pakistan? तीनों कंट्रीज की एक कॉमन बताइए। 5-year plans, 5-year plans, that is economic planning. Question 13, what is GLF, Great Leap Forward campaign, with reference to China? What is Great Leap Forward? Industrialization, small scale industries in the backyard of the households. Great Leap Forward campaign was the policy aiming at the industrialization on a massive scale in China. 14th, when was the Great Proletarian Cultural Revolution introduced in China? कब इंट्रोड्यूस हुआ? 66, 67, 10 साल के लिए रहा। This cultural revolution was introduced in 66 to 67. आगे लिख लीजिए, फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड, फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड, कुछ 10 सालों तक के लिए रहा। 15th, विच प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? चाइना की पॉपुलेशन पर कैसे रोका गया, किस पॉलिसी ने रोका उसकी पॉपुलेशन को? 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा ही प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, बट इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस थी। अगर ट्विंस होते हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर दूसरा बच्चा आर्मी में जाता है तो नो प्रॉब्लम, दूसरा बच्चा होता है तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा या आपको सब्सिडीज नहीं मिलेगी। ये नहीं दूसरा बच्चा होता है तो उसको ह्यूमन राइट्स नहीं मिलेंगे, बट बहुत डिसएडवांटेजेस मिलते थे। इस वजह से सेकेंड बेबी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये पॉलिसी अब चाइना में खत्म हो गई है 3 से 4 साल पहले, अप्रॉक्स 2 years बैक। क्वेश्चन 16th, व्हाई डिड इंडिया पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स? इंडिया और पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए? इंडिया एंड पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द प्रेशर ऑफ, प्लीज अंडरलाइन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इंडिया और पाकिस्तान ने खुद रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए, वर्ल्ड बैंक और IMF के बेसिस पे किए, बट चाइना ने रिफॉर्म्स अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किए।
And the last question for today, question 19th. What is commune system of farming? Commune मतलब collective. फार्म इकट्ठे काम करेंगे, गवर्नमेंट लैंड देगा, गवर्नमेंट सामान खरीदेगा, हमें सैलरी मिलेगी. It is a collective system of farming practiced in China. That's it. This is lecture 1. कल हम चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे. उनकी स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ ली हैं. कल हम इनकी कंपैरिजन शुरू करेंगे. Till then, bye bye, take care. God bless.